आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का बीकानेर दौरा। फर्स्ट इंडिया के रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव से खास बातचीत की। जातिगत जनगणना पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बोले, मोदी जी हमेशा सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने निशाना साधा और कहा कि 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़े क्यों जारी नहीं किए गए। उस वक्त हम विपक्ष में थे। गोपीनाथ मुंडे इस पर बोले भी थे। लोकसभा के ऐसे कई उदाहरण हैं जब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। मेघवाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। उनके सांसद ने तो प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ा था, अब वो बाबा साहब के आधे चेहरे के साथ खुद का चेहरा लगाकर उनका अपमान कर रहे हैं। बीकानेर एयरपोर्ट के विस्तार पर काम चल रहा है। पेयजल समस्या नहीं आने दी जाएगी। सरकार की कोशिश लगातार है पेयजल संकट को दूर करना। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुतार, पूर्व विधायक बलबीर लूथरा, बीजेपी नेता गुमान सिंह सहित कई नेताओं ने मुलाकात की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर में हैं और जो बीकानेर में होते हैं सांसद सेवा केंद्र में लोगों से मुलाकात, जन सुनवाई का दौर चलता है। लेकिन इस वक्त देश की सियासत में भी कई दौर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो हुई है, जातिगत जनगणना की बात हो गई है। अब अंबेडकर साहब ने कहा था कि सामाजिक लोकतंत्र बहुत जरूरी है भारत में, जो नहीं दिख रहा था उस वक्त उनका यह बयान था। अब चूंकि जातिगत जनगणना का ऐलान तो किया है, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमारे एजेंडे पर अब सत्ता पक्ष काम करने लगा है और हमारी ये मांग थी। अर्जुन मेघवाल चूंकि दलित लीडर भी हैं, केंद्रीय कानून मंत्री भी हैं, इस मसले पर क्या कहते हैं? कांग्रेस का इतिहास आप 1952 से देखो, तब पता चलेगा कि उनकी क्या डिमांड थी। और मैं तो आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को ये पूछना भी चाह रहा हूँ कि 2013 में संसद में इस पर बहस हुई थी, संसद में ही बहस हुई थी और उसमें जो यूपीए सेकंड को समर्थन देने वाले दल 20 का समर्थन कर रहे थे कि आपने जातिगत जनगणना तो करवा ली, लेकिन आप आंकड़े प्रकाशित नहीं कर रहे हो। ये 2013 बोल रहा हूँ। और हमारी ओर से गोपीनाथ जी मुंडे बोले, वो उसमें लोकसभा के रिकॉर्ड में हैं और हमने समर्थन किया उसका। तो आपने आंकड़े जारी क्यों नहीं किए? फिर एक लेटर है हमारा सुषमा स्वराज जी का, वो तो डॉक्यूमेंट है जिसमें भी वो कह रहे हैं कि आप जातिगत आंकड़े जारी करिए, तो क्यों नहीं किए? कौन बदमाशी कर रहा था? कांग्रेस ही बदमाशी कर रही थी। लेकिन उसके बाद कुछ बयान है और राहुल गांधी वगैरह जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि जिस तरह से तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जैसे ही ऐलान हो, तो वो तो उनका काम है, राजनीति काम है उनका। लेकिन मैं आपको 52 से कह रहा हूँ कि नेहरू जी की चिट्ठी नहीं है कि अगर आपने रिजर्वेशन दिया तो इससे गुणवत्ता कम होगी। ये तो 1961 की चिट्ठी है। और जो राजीव गांधी जी हैं, वो जो मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था, उसकी जब बहस हुई लोकसभा में, तो सबसे लंबा भाषण उनका था 2 घंटे 43 मिनट। और किसके खिलाफ था? ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ। तो आपका कहना है कि भाजपा इस मुद्दे पर हमेशा यही सामाजिक न्याय, भाजपा सामाजिक न्याय की पैरोकार रही है। और जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने सामाजिक न्याय के बहुत से मुद्दे, ये कोई एक मुद्दा नहीं है ये जातिगत जनगणना वाला, बहुत से मुद्दे उन्होंने हर क्षेत्र में जो वंचित लोग हैं उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले। मंत्रियों की संख्या भी आप देख सकते हो। जो हमारे कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं उनमें भी उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सेक्रेटरीज में भी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एडिशनल सेक्रेटरीज की में भी इस वर्ग के लोगों की बढ़ोतरी हुई है। जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल में भी इस वर्ग के लोगों की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस के शासन में कहाँ दिखता था जी ये? अच्छा, एक चीज़ और आपने एक देखा होगा, अखिलेश जी के साथ अंबेडकर जी का चेहरा बड़ा चर्चा में रहा, आप उस पर बोले भी हैं। तो ये जो जिस तरह के पोस्टर्स आजकल आने लगे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये अपमान है बाबा साहब का। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी ने एक कोई मीटिंग में एक पोस्टर लगाया, होर्डिंग भी थी, पोस्टर भी था, जिसमें आधा चेहरा बाबा साहब का दिख रहा है और आधा चेहरा अखिलेश जी का दिख रहा है। ये बाबा साहब का अपमान है, सरासर अपमान है। क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ अखिलेश जी की पार्टी रही है। देखिए, मायावती जी के समय कुछ अनुसूचित जाति के लोगों का, इंजीनियर्स का पर्टिकुलरली, प्रमोशन हुआ। और जब अखिलेश जी का शासन है, खुद अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, डिमोट हुए।
यूपी में। तो क्या क्या कहना चाह रहे हैं वो, क्या कहलाना चाह रहे हैं? और मैं तो लोकसभा में साक्षी हूँ, जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन बिल आया तो अखिलेश जी के पार्टी के जो नगीना से चुन करके जीत के आते थे उन्होंने बिल फाड़ा। और फिर ये बाबा साहब आपका कहना है कथनी करनी में अंतर है इनका? बिल्कुल ही अंतर है, कथनी करने में पूरा ही अंतर है इनका। अच्छा, पहलगाम के बाद जिस तरह से देश में सेंटिमेंट है, सिंधु जल समझौते को लेकर फिर बैठक होनी है, तमाम चीज़ें हुई हैं, विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कहीं लैप्स रहा है सिक्योरिटी में, आप क्या कहते हैं, क्या लगता है इस मुद्दे पर? बहुत संवेदनशील मुद्दा भी है। देखिए, सर्वदलीय बैठक में चीज़ें सारी क्लियर हुई, विपक्ष भी साथ ही है मोटा मोटी। अब कुछ विपक्ष के लोग जो बोल रहे हैं उनको तो विपक्ष को ही देखना है, देश का मुद्दा है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री की एक तस्वीर जिसे कह रहे हैं वो आई, गायब लिखा हुआ आया, वो भी एक तरह का प्रधानमंत्री जी का जैसे अपमान करने की उन्होंने कोशिश की। वो इस समय और मुझे लगता है वो दुविधा में तो रहे होंगे, तो बाद में हटाई भी है। इसका मतलब या तो वो अपने कार्यकर्ताओं को समझा नहीं पा रहे हैं या कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं कि ऐसा कर दो। ये भी दो मुही बात हो सकती है, लेकिन इस समय नहीं करनी चाहिए। इस समय देश का मुद्दा है। दूसरा, आपने सिंधु जल समझौते की बात की, तो ये पहली बार हुआ है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुआ, वो पहली बार कैप्टन अबेंस हुआ है। और ये बहुत बड़ी घटना मैं इसको मानता हूँ, और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मानता हूँ और रणनीति के रूप में भी मानता हूँ। सर, नाल एयरपोर्ट पर आज बैठक होने वाली है, ज़मीन को लेकर एक हमेशा से चल रहा है, आपने चूँकि शुरू की, यहाँ फ्लाइट्स भी बढ़ाई हैं, एयरपोर्ट शुरू हुआ, क्या लगता है आज की बैठक में कुछ मुद्दों पर आप चर्चा करेंगे? देखिए, हम ये चाहते हैं कि ये ज़मीन वाला मुद्दा है परमानेंटली हल हो जाए। तो फिर हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमने एक डेवलपमेंट का प्लान दिया है करीब 250 करोड़ का, वो मंजूर कराना चाहते हैं। इसलिए हमारा पहला एजेंडा ये ज़मीन वाला मुद्दा सेटल करना है। सर, आखिरी सवाल, बहुत तेज़ गर्मी है, सिंचाई पानी की समस्या पूरे संसदीय क्षेत्र में भी है और आसपास के इलाकों में भी है, क्या कुछ दिशा निर्देश आपने दिए हैं क्योंकि दिक्कत हो रही है? देखिए, पानी जो पीने का है उसकी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, और जहाँ तक सिंचाई के पानी का विषय है उसमें भी हम समीक्षा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बातचीत की, जातिगत जनगणना पर उन्होंने फिर निशाना साधा, बहुत सारे उदाहरण उन्होंने लोकसभा के भी दिए और बताया किस तरह से राहुल गांधी का और कांग्रेस का स्टैंड रहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक पानी की समस्या की बात है, पेयजल पानी की समस्या सरकार नहीं आने देगी। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।